बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 23 जून का आगाज़ हो गया सोमवार के दिन का और अमेरिका की जानिब से ईरान पर किए गए हमले को 24 घंटे मुकम्मल होने वाले हैं। अभी तक ईरान ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। ईरान ने जवाबी हमला अमेरिका या अमरीकी अड्डों पर नहीं किया और उसकी वजूहात ये हैं कि ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मुशावरत जारी है और इस वक्त 2-3 ऐसी मीटिंग्स हैं जो फ़ैसला कुन जो है वो साबित हो सकती हैं। एक तो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास वो होना है और उसमें पाकिस्तान, चीन और रूस ने एक करारदाद जो है वो जमा कराई है ताकि इस जंग को जो है वो रुकवाया जा सके। और जो दूसरी एक अहम मुलाकात है वो मुलाकात होनी है जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी पुतिन के साथ। ये मुलाकात भी बहुत ही इम्पोर्टेंस की हामिल है। ये मुलाकात क्यों इम्पोर्टेंस की हामिल है? ये मुलाकात इसलिए इम्पोर्टेंस की हामिल है कि ईरान अगर अमेरिका से लड़ता है, क्योंकि देखें ना, इस वक्त अगर आप देखें कि 13 जून से लेके और आज 23 जून तक पिछले 10 रोज़ में एक बात तो साबित हो गई कि जो इसराइल है वो नाकाबिल तस्खीर नहीं है। ये गलत एक बात इसराइल के बारे में कही जाती थी कि उनका दिफा आयरन डोम और उनका जो दिफाई निज़ाम है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उनको ईरान जो है वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता। या फिर जब ईरान के ऊपर हमला हुआ और उनकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप शहीद कर दी गई तो बहुत से लोग ये कह रहे थे कि अब ईरान क्या कर सकता है, अभी तो ईरान घुटनों पे आ गया है। लेकिन ईरान ने साबित किया कि उनकी जो नई कमांड आई, उन्होंने चंद घंटों के अंदर अंदर उन्होंने पोजीशन संभाली और 10-12 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने जवाबी हमले इसराइल के ऊपर शुरू कर दिए। 20 से ज़्यादा हमले इस वक्त जो है वो पिछले 10 दिन में ईरान जो है वो इसराइल पर कर चुका है। और जैसे वो होता है ना कि डॉक्टर्स मेडिसिन देते हैं कि आपने सुबह शाम खानी है, तो इसी तरह से ईरान जो डोज़ दे रहा है इसराइल को वो 2 टाइम दे रहा है, किसी दिन 3 टाइम दे रहा है। और ऐसी डोज़ दे रहा है कि जब वो अटैक करते हैं तो साथ अनाउंस करते हैं कि हाँ हमने इधर से मिसाइल रवाना कर दी हैं, ड्रोन रवाना कर दी हैं, और फिर उनको दरमियान में 5-6 जगहों पे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। उसके बावजूद जो ईरान के मिसाइल हैं वो जाकर लग रहे हैं। और फिर आप ये देखें कि अमेरिका का इस जंग में आना इस बात का एतराफ़ है अमली तौर पर कि इसराइल अकेला ईरान से लड़ने में नाकाम हो गया है। गो कि इसराइल अकेला नहीं था, पस पर्दा 30-40 मुल्क इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। लेकिन ओपनली अमेरिका का सामने आना, ईरान पर अटैक करना इस बात का सबूत है कि इसराइल नाकाम हो गया, अमेरिका को खुद आना पड़ा। और अमेरिका ने, ज़ाहिर है आप देख रहे हैं कि अमेरिका के अंदर ट्रंप के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा कंपेन चल पड़ी है कि उसने कांग्रेस को एतमाद में लिए बग़ैर उसने ये अटैक किया है। बहुत ज़्यादा उसके ऊपर तनकीद हो रही है। लेकिन एक बात तो तय हो गई, एक बात तो साबित हो गई कि ईरान ने जो ट्रंप कह रहा था कि ईरान जो है वो सरेंडर कर दे, अनकंडीशनल और गैर मशरूत तौर पे सरेंडर कर दे, तो ईरान ने गैर मशरूत सरेंडर नहीं किया। इसराइल को नुकसान पहुंच रहा था। और ये मैंने आपको एक वीडियो में बताया था या ट्वीट किया था कि ये बात हो रही थी कि अगर एक हफ़्ता और ईरान इसी तरह से अटैक करता रहे इसराइल को, तो इसराइल के लोग नेतन्याहू के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकल आएंगे, क्योंकि इसराइल के अंदर जो लोग हैं वो ज़ेरे ज़मीन बंकर्स के अंदर अपने पालतू जानवरों के साथ रहने पर मजबूर हैं। बल्कि आज मैं इंटरनेशनल मीडिया को देख रहा था कि 24 घंटों में 25,000 जो उनकी रिक्वेस्ट आई हैं, दरख्वास्तें आई हैं, जो टिकट लोगों ने ख़रीदने के लिए अप्लाई किया है, जो इसराइल से निकलना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं और मुल्कों के अंदर। ये हालात हैं इस वक्त इसराइल के अंदर और ईरान टारगेट कर रहा है। अच्छा, अब ईरान जो है ना, ज़ाहिर है ईरान इसराइल को तो टक्कर दे रहा है, लेकिन ये बात ईरान को भी पता है कि जब वो अमरीकी अड्डों पर अटैक करेंगे, एक तो ईरान नहीं चाहता कि, क्योंकि आपको पता है कि ये जो मशरिक़ वस्ता के अंदर जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके अंदर अमरीकी अड्डे मौजूद हैं, तो किसी भी मुस्लिम मुल्क के अंदर अगर ईरान अमरीकी अड्डों को टारगेट करता है तो फिर मुसलमान मुल्कों की आपस में लड़ाई शुरू हो जाएगी, ज़ाहिर है। और अमेरिका को क्या चाहिए कि पहले भी कोई मुल्क इस वक्त ईरान के साथ उस तरह से नहीं खड़ा, बयानात की हद तक एक हो रही है, लेकिन प्रैक्टिकली कोई एक भी मुल्क इस वक्त ईरान के साथ नहीं खड़ा। और अगर ईरान किसी भी मुसलमान मुल्क के अंदर अमरीकी अड्डे को अटैक करता है, अमरीकी फ़ौजियों को अटैक करता है, तो फिर उस मुसलमान मुल्क के साथ भी ईरान की एक लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो अमेरिका को और क्या चाहिए कि मुसलमान मुल्क एक दूसरे पर अटैक कर रहे हों, एक दूसरे से लड़ रहे हों। तो दूसरा ये है कि जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि ईरान, जो अब तक मुख्तलिफ तजज़ियाकारों से बात हुई है, ईरान
सिर्फ एक तो सफारती तौर पे कोशिश कर रहा है कि जितना नैरेटिव बिल्ड कर सकता है अमेरिका के ख़िलाफ़, इसराइल के ख़िलाफ़, वो नैरेटिव बिल्ड कर ले, बयानियाँ बना ले। दूसरा ये है कि वो रशिया को, चाइना को, इनको एतमाद में लेना चाहता है। आपने पिछले कुछ अरसे में देखा, कुछ सालों में देखा कि कितने करीब आ गए ईरान और चाइना और रशिया। तो अब ये कहा जा रहा है कि अगर तो रशिया कहता है ईरान को कि बिल्कुल हम आपके साथ हैं और आप अटैक करें अमेरिका को, तो फिर तो 100% कन्फर्म है कि ईरान जो है वो अमेरिकी अड्डों को अटैक करेगा और अमेरिका को काफ़ी टफ टाइम देगा मशरिक़ वस्ता के अंदर जो उसके एसेट्स हैं। लेकिन अगर रशिया ये कहता है कि नहीं, हम आपको नहीं सपोर्ट कर सकते, तो फिर देखना है कि ईरान की हिकमत अमली क्या है। क्या ईरान जो है वो अगले चंद घंटों में किसी भी वक्त अमेरिकी अड्डों को या उनके जो नेवल बेसिस हैं उनको अटैक करता है, या ईरान की यही पॉलिसी रहती है कि अभी हम सिर्फ इसराइल को ही अटैक करते रहें, क्योंकि इसराइल जो है वो तोता है जिसके अंदर अमेरिका की जान है। अभी भी आप देख लें कि ट्रंप ने अपने मुल्क के कवानीन को वायलेट करते हुए उसने इसराइल की मदद की है, क्योंकि इसराइल की चीखें थी, इसराइल की बेबसी थी और उनकी आहें सिसकियाँ सुनाई दे रही थी। और ज़ाहिर है हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान, हर इंसान जिसके अंदर कोई गैरत है, वो जो चीखें हैं इसराइल की सुन के वो खुश हो रहा था कि गज़ा के ऊपर जुल्म करने वाले ज़ालिमों, यजीदियों को सही मज़ा जो है वो ईरान चखा रहा है। और इसलिए हमारी हमदर्दियाँ ईरान के साथ हैं कि ईरान वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जो गैरत के साथ लड़ रहा है और फ़लस्तीनियों के ऊपर होने वाले जुल्म का बदला ले रहा है। बल्कि आप अभी देखें, मैं आपको बताऊं कि नेतन्याहू ने अब इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि वो कहता है कि अगर हम इसराइल को नुकसान पहुंचाने में ईरान को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं, तो वो कहता है कि इससे हमारा जो जो मकासद है गज़ा के हवाले से वो भी हम हासिल कर लेंगे। उस पर भी मैं आता हूँ। अभी जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उसने ये रिपोर्ट किया है कि इसराइली जो फ़ौज है उसका जो एनालिसिस है उसके मुताबिक जो एटमी तनसीबात हैं जिनको अटैक किया है अमेरिका ने, उनको नुकसान तो पहुँचा है लेकिन वो मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुई ईरान के अंदर। फिर ये भी है कि अगर तो न्यूक्लियर एसिड्स को टारगेट किया होता अमेरिका ने तो ज़ाहिर है रेडिएशन होनी थी, जो कि नहीं हुई। तो ये एक सूरत हाल है। अच्छा, इसी तरह से मैं आपको एक और ख़बर भी दे दूँ उस पर नेतन्याहू के मज़ीद बयानात पर आने से पहले कि पाकिस्तान की हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है, सारी चीज़ें देखने के बाद पाकिस्तान की हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि जो पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से ट्रंप को नोबल प्राइज़ के लिए नामज़द किया गया था वो नामज़दगी वापस नहीं ली जाएगी। पाकिस्तान की हुकूमत ने पूरा इसको देखा है कि क्या हमें ये फ़ैसला वापस लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया है कि हुकूमत पाकिस्तान ट्रंप को जो नोबल प्राइज़ के लिए जो नामज़द किया गया है वो नामज़दगी हुकूमत पाकिस्तान वापस नहीं लेगी। ये फ़ैसला हुकूमत पाकिस्तान ने कर दिया है और इसलिए अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने जो है वो एक इंटरव्यू दिया है हमारे दोस्त रज़ी ताहिर साहब को, और उस पर उन्होंने कहा है कि आपकी अकल कहाँ गई, कहाँ आपकी इंसानियत कहाँ गई, कहाँ कुरान कहाँ गया, कुरान का पैगाम कहाँ गया। बेशर्मो, इंसानियत के कातिल की अमन के नोबल प्राइज़ के लिए सिफारिश करते हो, कुछ तो कौमी वकार का सोचो। अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं कि आदि कातिल ट्रंप को अमन के नोबल प्राइज़ के लिए नामज़द करके पाकिस्तान की जग हंसाई की गई, शर्म से डूब मरो। और इसी तरह से आज ईरानी सफ़ीर जो है पाकिस्तान में, जो ईरान के सफ़ीर हैं, उन्होंने भी इस पर बड़ी हैरत का इज़हार किया है। और आगे मैं मौलाना फजल रहमान साहब का भी इस हवाले से आपको बयान बताऊंगा, लेकिन बात करते हैं कि नेतन्याहू का मैं जो बता रहा था आपको, वो ये कहते हैं कि ईरान में जारी ऑपरेशन हमें गज़ा में अपने मकासद के असूल के करीब तर ले आएगा। ये बात नेतन्याहू को भी पता है, ये बात इसराइल को भी पता है कि वो ईरान को जितना कमज़ोर करेंगे उतना उनके लिए गज़ा के अंदर बर्बरियत और गज़ा के ऊपर कब्ज़ा वो आसान है। ईरान जब तक स्ट्रॉन्ग इस हद तक रहेगा कि वो अटैक करता रहेगा, वो लड़ता रहेगा, कुछ तंजीमों को सपोर्ट करता रहेगा, तो इसराइल के लिए मसाइल हैं। सिर्फ एक पूरे इस्लामी ममालिक में से एक मुल्क इसराइल है जो प्रैक्टिकली फ़लस्तीन के लिए, गज़ा के लिए लड़ रहा है। उसके अलावा कोई मुसलमान मुल्क नहीं है पूरी दुनिया में जो इसराइल के ख़िलाफ़ जो है वो जिहाद कर रहा हो। इसके बाद नेतन्याहू कहते हैं कि ईरान में कार्रवाइयाँ उस वक्त रुकेंगी जब हमारे मकासद हासिल हो जाएंगे। हम इस फ़ौजी ऑपरेशन के 2 अहम मकासद को मुकम्मल करने के बहुत करीब हैं। मैंने कहा था कि हम मशरिक़ वस्ता का नक्शा बदल देंगे और आज हम वही कर रहे हैं। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि राइटर्स ने ये रिपोर्ट किया है कि 25,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं इसराइल की एक एयरलाइन को कि वहाँ से इसराइली जो है वो निकलना चाह रहे हैं।
और इसी तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर ट्रंप की तारीफ़ें की हैं। उन्होंने कहा जी ट्रंप का बड़ा किरदार है अमन के लिए, बहुत तारीफ़ें की हैं जरदारी के बेटे ने। और उसने ट्रंप यानी बिलावल ने बता दिया है एक बार फिर ट्रंप के हक़ में बयान देकर के हुकूमत पाकिस्तान, नून लीग पीपल्स पार्टी वो दिलो जान से सदके वारी और कुर्बान है ट्रंप पे, और वो दिलो जान से ट्रंप के साथ खड़े हैं, वो अमेरिका के साथ खड़े हैं। ईरान के ऊपर हमले के बाद पाकिस्तान की हुकूमत का ट्रंप के हवाले से मौक़िफ़ बिल्कुल भी नहीं बदला। उसके बाद आज आपने देखा कि दमिश्क के गिरजाघर में जो है वो एक ख़ुदकुश हमला हुआ। और इसी तरह से मौलाना फजल रहमान साहब का बयान सामने आया है। वो ये कहते हैं कि जिसके हाथ अफ़गानियों के खून से रंगे हुए हैं, जिसके हाथों से इराकियों का खून रस रहा है, जिसके हाथ से फ़लस्तीनियों का खून बह रहा है, आज वो ईरान पर उसने हमला किया है ट्रंप। हम अपनी हुकूमत से दो टोक मुतालबा करते हैं कि ट्रंप के लिए अमन नोबल प्राइज़ की सिफारिश वापस ली जाए। और लेकिन खैर अब पाकिस्तान रिव्यू कर चुका है अपने फ़ैसले को। अच्छा, ईरानी सदर ने आज तेहरान में एक रैली में शिरकत की है, जहाँ मुजाहिरीन ने ईरान के ऊपर जो अमेरिका और इसराइल के अटैक्स हैं उसकी मजम्मत की है, उसके ख़िलाफ़ रैली निकाली है। और इसी तरह से एक और बड़ी आज इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है, जो वज़ीर ख़ारजा हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा है कि दुनिया के वो मुल्क जो अमेरिका की मजम्मत कर रहे हैं वो सिर्फ अपने लोगों को मुतमईन करने के लिए मजम्मत कर रहे हैं। बाकी उन्होंने कहा है कि हमारी जब उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है, खुफिया बातचीत होती है, पस पर्दा बातचीत होती है, तो वो सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका को कि आपने बिल्कुल ठीक किया है ईरान के ऊपर अटैक करके। लेकिन वो मुल्क कहते हैं कि हमें हुजूर इजाज़त दे दीजिए, हमने अपनी आवाम को भी मुंह दिखाना है, तो हम आवाम के सामने आपकी मजम्मत करेंगे। आपने जो है वो हमारे आप अंदाता हैं, आपने हमारी बात को माइंड नहीं करना। तो ये उसी तरह से ये हमारे दोस्त किस्मत खान ज़िमरी ने वो विकीलीक्स के जो एक विकीलीक्स जो हुई थी उसमें जो डॉक्यूमेंट्स सामने आए थे उसमें ये पता चला था कि जो पीपल्स पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म थे यूसुफ रज़ा गिलानी, उन्होंने कहा था अमेरिका को कि आप ड्रोन भी मारते रहें और हम मजम्मत भी करते रहेंगे ताकि हम अपनी आवाम को मुतमईन कर सकें। इसी तरह से ये इनका बयान जो था इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एजाज़ सईद ने ईरानी सफ़ीर से सवाल किया कि आप अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नोबल अमन इनाम के लिए नामजदगी को किस तरह देखते हैं, जिसके जवाब में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम ने कहा ट्रंप की नामजदगी तारीख़ी तौर पर अजीब है। ट्रंप वो बेहिस है जिसने सेहूनी हुकूमत के मासूम फ़लस्तीनियों के कत्लेआम को दुरुस्त करार दिया। जनरल सलमानी के कत्ल में भी ट्रंप का हाथ था। 2 महीने हुए ट्रंप को सदर बने और उसके हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। तो ये मतलब इस वक्त बातचीत है। और इसी तरह से जो अमेरिका है वो कह रहा है कि मशरिक़ वस्ता के हर मसले के पीछे ईरान है। अब इनसे पूछना चाहिए कि भाई मशरिक़ वस्ता में जितनी जंगें शुरू हुई वो सारी तो आपने की, यहाँ पे कत्लेआम लोगों का आपने किया और आप कह रहे हैं कि ईरान ज़िम्मेदार है। उसके बाद ईरानी सदर ने कहा कि हम जंग नहीं चाहते बल्कि सलामती और अमन के ख़्वाह हैं, लेकिन इसराइल ही खत्ते की सलामती के लिए ख़तरा है। और उन्होंने कहा है कि ईरान ने कहा है कि दुश्मन को न सिर्फ जवाब दिया जाएगा बल्कि इस्लामी दुनिया के साथ मिलकर एक ताबनाक कल भी बनाया जाएगा। और ईरानी सदर ने पैगाम दिया कि बरादर इस्लामी मालिक का इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है। और ईरान ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि पसपाई का सवाल ही पैदा नहीं होता, दुश्मन को सबक सिखाएंगे। ईरानी सदर कहते हैं कि हम आखिर तक डटे रहेंगे, दुश्मन को पछताने पर मजबूर कर देंगे। और इसी तरह से पाकिस्तान ने भी कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास आज जो है वो तलब कर लिया है। और इस हवाले से हमारे दोस्त हैं अवैस कियानी, उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ब्रीफिंग देंगे। ईरान इसराइल अमेरिका जंग के हवाले से पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसके हवाले से मज़ीद बात की जाएगी और अहम फ़ैसले जो हैं वो मुतवक्के हैं। इसी तरह से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अमेरिका का ईरान में रजीम चेंज का कोई इरादा नहीं। ज़ाहिर है अब लग रहा है कि ज़रा मुश्किल है, तो इसलिए अमेरिका कहना शुरू हो गया कि हमारा तो कोई इरादा नहीं है। और इसी तरह से ईरान जो है उन्होंने आज सुबह भी यानी कल सुबह उन्होंने इसराइल पर एक और अटैक किया और उसकी जो है वो तस्वीर भी सामने आई हैं। और इसी तरह से ये किस्मत खान ज़िमरी का ट्वीट आ गया कि विकीलीक्स की जानिब से लीक शुदा अमरीकी सफारती डॉक्यूमेंट में इंकशाफ हुआ था कि पीपल्स पार्टी के PM गिलानी ने अमरीकी सफ़ीर से कहा था आप पाकिस्तान में ड्रोन हमले करते रहें, हम कौमी असम्बली में इनके ख़िलाफ़ एहतजाज भी करते रहेंगे। और यानी पाकिस्तान भी खुश और अमरीका भी मुतमईन, और साथ ही अमरीका से इजाज़त ली कि हमें एहतजाज की इजाज़त दें ताकि हम अमरीका के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज कर सकें। OIC का एक होम्योपैथिक सा एक बयान आ गया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और कोई भी सॉलिड चीज़ जो है वो इस वक्त तक
जो है वो मुसलमान ममालिक की तरफ से नहीं हुई। अच्छा, पाकिस्तान के हवाले से इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान एक एटमी क़ुव्वत है, पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पाकिस्तान एक जिहादी तंजीम नहीं है कि हम कहें कि फौरी तौर पे पाकिस्तान ये कर दे वो कर दे। एक मुल्क, एटमी पावर मुल्क और जिहादी तंजीमों में फ़र्क होता है। लेकिन पाकिस्तान को ऐसी चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए जिससे लगे कि हाँ, पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है। कम अज़ कम ये हो सकता है कि पाकिस्तान ट्रंप की जो नोबेल प्राइज़ के लिए नामजदगी है उसको वापस ले ले। और इसी तरह से पाकिस्तान देखे ना कि पाकिस्तान ने पहले भी जब इसराइल ने अटैक किया ईरान को तो पाकिस्तान ने इंतज़ार किया, पहले सऊदी अरब का बयान आया, फिर पाकिस्तान का आया। अब भी अमेरिका के हमले के बाद पहले सऊदी अरब का बयान आया, फिर हमारा आया। तो ये भी एक तासुर नहीं जाना चाहिए कि हम सऊदी अरब का इंतज़ार करते हैं, सऊदी अरब की पॉलिसी को देखते हैं और फिर हम उस पॉलिसी के पीछे चल पड़ते हैं। तो ये तासुर भी बहरहाल जो है वो दुरुस्त नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। और इसी तरह से अबनाए हुर्मुज़ को बंद करने के हवाले से जो ईरान है उन्होंने करारदाद तो मंजूर कर ली है, लेकिन अब जो उनके सुप्रीम लीडर हैं वो फैसला करेंगे और कि क्या करना है। ईरान बहरहाल ये कह रहा है कि हमारे पास हम कई सालों तक लड़ सकते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा मिज़ाइल हैं, मज़ीद वो मिज़ाइल जो हैं वो बना रहे हैं। और इस वक्त अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में उनके जितने भी हैं लोग हैं, जितने उनके फ़ौजी हैं, उनको अलर्ट कर दिया है। अपने जो उनके यहाँ बेसेस हैं उधर भी सिक्योरिटी बहुत अलर्ट है। ये ख़दशा है कि किसी भी वक्त ईरान जो है वो अटैक कर सकता है। और अब देखते हैं बहरहाल चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए जैसा मैंने आपको अर्ज़ किया कि मुश्किलात बहुत बढ़ने जा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों के सेंटीमेंट्स आपके सामने हैं। पाकिस्तान के लोगों के सेंटीमेंट्स 99% पाकिस्तान के लोग सिवाय 1% जो यानी शरीफ ख़ानदान हैं, ज़रदारी ख़ानदान हैं, या इनके टाउट्स हैं, या हुकूमत में जो लोग बैठे हुए हैं, इनके अलावा ये 1% से भी कम है जो इस वक्त ट्रंप के साथ खड़े हैं और कहते हैं कि ट्रंप की जो नोबेल प्राइज़ के लिए नामजदगी ठीक है। बाकी 99% लोगों से ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इस चीज़ की मुखालफत कर रहे हैं। और लेकिन हुकूमत जो है उसको 99% लोगों की इस एहसास जज्बात से उसका कोई तल्लुक़ नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है ये आवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, ये आवाम के वोटों से नहीं आई। PTI ने बहरहाल बड़ी सख्त जो है वो मज़म्मत की है अमेरिका की जानिब से जो ईरान के ऊपर हमला है। और अब इस वक्त तक इसराइल के हमले ईरान के ऊपर बड़े शदीद जारी हैं और वापस ईरान भी रिस्पॉन्ड कर रहा है। लेकिन देखते हैं जी चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। और आखिर में ये बता दूं कि ये कोई मेरे रशिया के एक बड़े अहम ओहदेदार हैं जिनका बयान मैं देख रहा था कि उन्होंने कहा है कि ईरान जो है उसको कुछ मुल्क बने बनाए एटमी हथियार जो हैं वो दे सकते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहरहाल मेरा ख्याल है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुलाकात है वो ईरानी वज़ीर ख़ारजा की पुतिन के साथ है। और ईरान अभी तक सफारती महाज पे अपना एक नैरेटिव बना रहा है। देखते हैं ईरान कब मुकम्मल तौर पे बताता है कि वो क्या करने जा रहा है। और अपना हुर्मुज़ अगर वो बंद करता है तो ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएंगी। और पाकिस्तान में तो वैसे भी 22-22 रुपये इन्होंने अगले चंद माह में वैसे ही बढ़ाना था, क्योंकि इन्होंने लेवी जो है जो इमरान खान के दौर में पेट्रोलियम लेवी 17 रुपये थी, वो इस वक्त 78 रुपये है। 78 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल और डीज़ल पे हुकूमत जो है वो एक लेवी ले रही है, जो कि इमरान खान के दौर में 17 रुपये थी। आप अंदाज़ा लगा लें। तो देखते हैं जी चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। तमाम नज़रें इस वक्त ईरान के ऊपर हैं और इन 2-3 अहम मीटिंग्स के ऊपर हैं, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास हो या ईरानी वज़ीर ख़ारजा की पुतिन से मुलाकात हो। देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं, आपको अपडेट करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लेकिन हम सबका हामी नाज़र हो। अल्लाह हाफ़िज़।